नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो सेशन जनरल साइंस फॉर एसएससी, सीजीएल, जेएसएससी, बीएसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग एग्जाम्स. In this, we will see 25 one-liners based on mechanics. इस वीडियो सेशन में हम यांत्रिकी पर आधारित एकल पंक्तियों का संग्रह, जो कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उसका पार्ट 1 भाग 1 देखने वाले हैं. आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट. मूल रूप से एसआई इकाइयों की संख्या कितनी है? आंसर 7. ये एसआई यूनिट्स हैं मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल. ये सभी हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल. इनमें से मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम भार के लिए, मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज़ किया जाता है. सेकेंड इज़ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ. प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, दूरी की. थर्ड, पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ. पार्सेक किसकी इकाई है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी की. एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है. 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है. 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है एक पार्सेक, यानी कि बहुत बड़ा यूनिट हो गया. फोर्थ, 1 लाइट ईयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? इसको अगर लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम कहें तो 10⁻16 मीटर, मतलब 10/16 पावर मीटर के बराबर होता है. एक्चुअली अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर. 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा. अगर किलोमीटर का 3 जीरोज़ लगा दें मीटर बनाने के लिए तो 12 से वो 15 में चेंज हो जाएगा, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया. अब 9.46 को अगर अप्रॉक्सीमेटली की बात करें तो हम उसको 10 अगर मान लें तो 10 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि 10⁻16 मीटर अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं. तो जब भी अगर आपको ऑप्शंस इस तरह से दिया हुआ हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14, 10⁻16 लिखना है, तो उसमें से आप 10⁻16 मीटर ही चूज़ करेंगे. What is the SI unit of Young's modulus of elasticity? फिफ्थ है, what is the SI unit of Young's modulus of elasticity? प्रत्यास्थता का यंग मापांक का SI इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट. एसआई यूनिट का वो है, एसआई इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट देखते हैं. सिक्स्थ है क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ. क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की. सेवेंथ इज़ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. दाब का एसआई मात्रक. दाब का एसआई मात्रक पास्कल है. एट्थ है डेसिबल. डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ. डेसिबल किसकी इकाई है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता. नाइन्थ इज़ व्हेन अ कार स्टार्ट्स सडनली फ्रॉम रेस्ट.
द पीपल सिटिंग इनसाइड द कार मूव बैकवर्ड्स। दिस इवेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक कार अचानक स्थिर अवस्था से गति करने लगता है तब कार के अंदर के लोग पीछे की ओर झुकने लगते हैं। यह घटना किसका एक उदाहरण है? तो सभी को पता है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 10th इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एक खगोलीय इकाई किसके मध्य औसत दूरी के बराबर है? ये पूछना चाह रहे हैं कि किसके मध्य, किस दो खगोलीय पिंडों के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। तो ये है अर्थ एंड द सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर भी हम कह सकते हैं। अगला है 11th, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? चाल की मूल इकाई क्या है? चाल की मूल इकाई सबको पता है, मीटर पर सेकेंड है। 12th इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी अगर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन कैसे? ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का है 1 kg, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबको पता है, होना चाहिए। 14th इज वर्क हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। यहाँ एनर्जी गलती से प्रिंट हो गया है। वर्क हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। कार्य और किस भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है? तो वो एनर्जी है। इसका आंसर एक्चुअली एनर्जी, ऊर्जा होगा। 15th क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। संवेग के बदलने की दर किसके बराबर होती है? तो ये फोर्स के बराबर होती है। एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ में यही है कि संवेग के रेट ऑफ चेंज को बल कहा गया है। तो ये सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में का बेसिस यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। संवेग के बदलने की दर जो है वो बल के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अगला देखते हैं 16th, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। 17th, 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू डैश nm, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर। तो ये 10⁹ मीटर के बराबर होगा, 10⁹ मीटर। नैनोमीटर एक्चुअली अगर हम नैनोमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो 10⁻⁻9 मीटर हमें लिखना पड़ेगा, पर यहाँ उल्टा है। ये 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है ये पूछ रहे हैं, तो हमें 10⁹ मतलब +9 लिखना पड़ेगा, -9 नहीं आएगा। अगला देखते हैं 18th है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? वेलोसिटी वेग के विपरीत दिशा में होता है। एक्चुअली ये जैसे ब्रेक लगाते हैं, तो ये ब्रेक लगाने जैसा हो गया। ब्रेक लगाने का मतलब है कि ये नेगेटिव त्वरण, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न करता है और उसकी वजह से गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऋणात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। अगला देखते हैं 19th, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ओम्स लॉ, ओम्स ने एक लॉ भी दिया था, उसके हिसाब से ही ये प्रतिरोध का जो है उनके ही सम्मान में, उनके नाम के ऊपर ही प्रतिरोध की इकाई का नाम भी रख दिया गया है। तो ओम जो है, ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला देखते हैं 20th, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है?
1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर होता है। 3.6 3.6 गुणा 10⁻6 जूल्स के बराबर होता है। अगला देखते हैं 21st क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। वेबर चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन 22nd, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर इज। शून्य सदिश बनाने के लिए कम से कम कितने शून्येतर और गैर समानांतर सदिशों की आवश्यकता होगी? तो तीन सदिशों की आवश्यकता होगी। अगर वो शून्येतर और गैर समानांतर मतलब नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं अगर, तो 3 वेक्टर्स की आवश्यकता होगी टू गिव अस रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स जीरो। नेक्स्ट इज 23, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? एनेरॉयड बैरोमीटर। एनेरॉयड बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है और दाब का पास्कल यूनिट होता है हमारे पास। प्रेशर का यूनिट दाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं 24th, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस वुड रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। किसने दिखलाया कि अलग अलग भार की वस्तुओं को अगर एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो ज़मीन पर एक ही समय में पहुंचेंगे? ये अद्भुत है पर सही है और ये फिजिकल फेनामेना है। तो आइजक न्यूटन ने ये दिखाया था सबसे पहले कि अगर हम अलग अलग भार की वस्तुओं को सेम ऊंचाई से, एक ही ऊंचाई से अगर हम गिराएं तो वो जो है एक ही समय में ज़मीन पर, धरातल पर पहुंचेंगे। ये आइजक न्यूटन ने बताया था हमें। लास्ट 25th, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। संवेग किनका गुणांक होता है? संवेग मास एंड वेलोसिटी, भार और वेग का गुणांक होता है। इसलिए इसका यूनिट जो है क्या हो जाना चाहिए? भार का मास का क्या होता है? केजी होता है और वेग का मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए? मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड इसका जो है यूनिट होना चाहिए, एसआई यूनिट। ठीक है, तो हमने आज 24 जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आसान भी होते हैं रिलेटिवली बाकियों के मुकाबले। इनको याद करना या समझ के इसको ध्यान में रखना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भाग 1 पार्ट 1 जो हमने अभी कवर किया है ये आपको याद रहेगा और ये हमारे पास इनके और भी पार्ट्स आएंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अन्य भागों की भी जानकारी मिलते रहे। इसके अलावा हमारे अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं और ऑन रेगुलर बेसिस आ रहे हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe M&C Education. Thanks for watching. Please like, share and subscribe M&C Education.